नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को फ्रैक्शन का असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर बताने जा रहा हूँ कि जब कई फ्रैक्शंस दिए हों तो आप जो है कि उनको जो है कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में कैसे जो है कि अरेंज कर पाओगे। तो उसका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप 1 से 2 सेकेंड में आंसर पा जाओगे। तो आइए देखते हैं क्या ट्रिक है। यहाँ करा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन असेंडिंग आर्डर। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस का आर्डर में दिया है और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा असेंडिंग आर्डर में लिखा है। तो यहाँ देखो 12/19, 12/25, 12/29, 12/37। आप देखेंगे कि सभी का न्यूमरेटर 12 ही है, अर्थात अंश सबका बराबर है और 12 है। तो बच्चों शायद आपको पता होगा कि अगर अंश बराबर हो, न्यूमरेटर बराबर हो, तो जिसका डेनोमीटर सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है, यानी कि बिगेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें डेनोमीटर सबका जो है कि सबसे छोटा 19 है। तो अब असेंडिंग आर्डर में करा है तो बस हमें कुछ नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया। अब सबसे बड़ा फ्रैक्शन किसके लास्ट में वो देखना है, क्योंकि असेंडिंग में तो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा ही फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 25 है, यहाँ हाँ यहाँ पे है। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसी में जो है कि ये जो फ्रैक्शन लास्ट में 12/19 गिवन है वो सबसे बड़ा है और सब में नहीं है। तो सबसे बड़ा लास्ट में यही होगा। तो इसलिए जो है कि यही जो ऑर्डर है फ्रैक्शंस का वो असेंडिंग आर्डर में राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ा यानी ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो देखो 7/12, 11/16, 12/17, 13/18, 31/36। यहाँ देखो सब दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या सब में। 7×5=12, 11×5=16, 12×5=17, 13×5=18, 31×5=36। हाँ, इनमें जो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें जो है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अर्थात अंश और हर का जो अंतर होगा, डिफरेंस हो, सेम हो, तो उसका नियम होता है कि इस केस में अगर बड़ा नीचे वाला हर है या डिनोमिनेटर है और ऊपर वाले सारे छोटे हैं न्यूमरेटर अंश, तो जिसका जो है कि न्यूमरेटर अर्थात अंश सबसे बड़ा होगा इस केस में वो ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ देखो सबसे बड़ा ए है, तो इसमें जो है कि 31/36 जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा और ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी में गिवन है। तो इसे भी आप 1 सेकेंड में पा सकते हो अगर आपको एक ट्रिक पता है तो। नेक्स्ट करा अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग आर्डर। यहाँ पे ये फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पे कुछ 4 फ्रैक्शन गिवन है। अब बोला इसको जो है कि डिसेंडिंग आर्डर में आपको अरेंज करके राइट करना है। तो राइट क्या यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, उसमें से बोल रहा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो डिसेंडिंग में सबसे बड़ा जो होता है, ग्रेटेस्ट होता है, वो सबसे पहले लिखा। यहाँ देखो 5 और 1 6, 7 1 8, 2 1 3, इनमें तो डिफरेंस सेम है। तो जो सबसे बड़ा होगा, मैंने अभी आपको इसमें भी बताया कि अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका जो है कि न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो इन 3 में तो 7/8 सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पे देखिए अब इससे तुलना इसका करिए, यहाँ 1 दिया है, अगर इसको इक्वल करें तो 7/8 है और यहाँ पे जो है कि अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7/49 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऊपर का अगर बड़ा है तो जो नीचे का डेनोमिनेटर छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इसको बराबर कर लेंगे
तो ये 7/49 हो जाएगा, 7/8। तो इस तरह से 7/8 जो है वो सबसे बड़ा है। तो क्या देखो 7/8 सब में स्टार्टिंग किया है क्या, बिल्कुल डिसेंडिंग लिखना है। तो स्टार्टिंग हमारा 7/8 से होना चाहिए। तो पहले में 7/8 है, दूसरे में 5/6 है, तीसरे में 5/6 है और चौथे में 1/7 है। तो इस तरह से 7/8 आपका ऑप्शन ए में गिवन है। तो 7/8 वाला ही ऑप्शन जो होगा ए, यही जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही ऑर्डर जो है फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिया हुआ है, अर्थात भिन्न दिया हुआ है। बोला है इन भिन्नों को जो है कि असेंडिंग ऑर्डर अर्थात आरोही क्रम में लिखो। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम में लिखो और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है, अर्थात छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो यहाँ देखो 3/4, 1/6, 9/8, 10/13। तो देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें और इसमें नीचे का हर बड़ा है, जबकि इसमें ऊपर का अंश यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है। तो ऐसे ही पता चल रहा है कि सबसे बड़ा जो है वो ए है। तो आप देखिए ABCD में से सबसे लास्ट में ये 9/8 किस में दिया है? यहाँ देखो लास्ट में 10/13 है, यहाँ भी 10/13 है, यहाँ 3/4 है, सॉरी यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 3/4 गिवन है। और डी में आपका जो है कि सबसे लास्ट में 9/8 है, जो कि असेंडिंग में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 9/8 जो है वही सबसे बड़ा है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 में दिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूँ कि मेरा ट्रिक आपको पसंद आया होगा। और अगर मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी मेरी वीडियो का जो है कि लाभ ले सकें। तो आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।